नमस्कार दोस्तों, मैं अमरदीप आपकी अपनी अमर शिक्षालय में आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं क्लास 7th का एनसीईआरटी बुक से मैथ्स का रेगुलर क्लास लूंगा। हर एक चैप्टर को मैं टच करता हुआ जाऊंगा। आज मैं पेरीमीटर और एरिया के बारे में बताने जा रहा हूं। पेरीमीटर और एरिया किसे कहते हैं, पहले इसे समझते हैं। पेरीमीटर 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 किसे कहेंगे? एक पिक्चर से इसे हम समझते हैं। मान लिया जाए मैंने लिया एक रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में मैंने इसे डिनोट किया ए बी सी एंड डी, ठीक। अगर मैं इसे स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह से आएगा। मान लिया जाए मैंने ए के पास से ए से मैंने इसे डिवाइड कर दिया। यहां से मैंने दोनों पूरे को जो एक रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है उसे स्ट्रेट लाइन में मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। ए के पास से मैंने करना शुरू किया ए बी सी, उसके बाद डी, उसके बाद आ गया डी, उसके बाद ए, ठीक है। ये मैंने ए बड़े में लिख देता हूं जिससे आपको अच्छी तरह दिखाई दे। ए। अब देखिए स्ट्रेट लाइन पे मैंने इसे ड्रॉ किया, इसी को मैंने तो इस टाइप से हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसे मैं फोल्ड किया तो ये शेप बना ए और बी। यहां से मैंने फोल्ड हुआ, ए फोल्ड हुआ, ऐसे हुआ फोल्ड, ऐसे फोल्ड हुआ। ये बी यहां आ गया, ये बी है, ए और बी, यहां सी आ गया। उसके बाद ये फोल्ड हुआ, ये डी आ गया और यहां से आकर के ए में मिल गया, ठीक है। जब हम इसे पेरीमीटर निकालते हैं तो सभी सेगमेंट को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर हम इसे ऐड करें तो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी। अगर ए का कोई वैल्यू दिया हुआ है, मान लिया जाए ए का वैल्यू ए दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू ए है और बी सी का वैल्यू बी है, और ये रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर तो इसके सामने वाली जो साइड होगी ए बी बी होगा और इसके सामने वाली भी सेम होगा, ए हुआ। अब देखिए ऐसे लिखिए तो अब इसको हम ए बी का वैल्यू ए देते हैं और बी सी का वैल्यू बी देते हैं, प्लस सी डी का वैल्यू ए देते हैं प्लस और डी ए का वैल्यू हम बी देते हैं। तो क्या क्या मिलता है इसे? उसके बाद इसके यानी 2a प्लस 2b बनता है। अगर इसमें कॉमन ले ले 2 तो 2a प्लस b क्या है, ये बनता है। इसका मेजरिंग यूनिट कुछ भी हो सकता है। सेंटीमीटर में अगर दिया हो सेंटीमीटर देंगे, मीटर में दिया जो मेजरिंग यूनिट होगा यूनिट हम लिखेंगे साइड में। यानी पेरीमीटर निकला रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू ये बना, ठीक है, 2a प्लस बी। कैसे ये फॉर्मूला आया आपको ये समझ में आया। इसी तरह से हम ये हुआ रेक्टेंगल का, ये हुआ रेक्टेंगल का फर्स्ट का, और सेकंड इसी तरह से
अगर पेरीमीटर निकाला जाए स्क्वायर का ऐसे लिखिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, अगर ये भी अगर मैं इसे एक साइड में कर लेता हूं, अगर मान लीजिए ये स्क्वायर है और ये साइड है, स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं a प्लस ए, इसे लिख सकते हैं a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो टोटल बनता है, क्या बनता है, 4a बनता है, ये पेरीमीटर हुआ। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वन अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का भी सेम इसी के जैसा होगा, सेम इसी के पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, यहां ऐसे लिख दीजिए, पेरीमीटर ऑफ PA पैरेललोग्राम इक्वल टू सेम इसी के जैसा होगा 2 इंटू ए प्लस बी होगा, कारण ए भी इस टाइप से शेप बनेगा, अगर ये दिया हुआ है, ए भी ए है, ये बी है, ए भी बी है, इस टाइप से बनेगा। अब हम एरिया देखते हैं, एरिया कैसे डिराइव हुआ है पैरेललोग्राम का, वो उसे हम जानते हैं। इसे एक बार नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया में आपको पैरेललोग्राम पढ़ना है, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल पढ़ना है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलता है, ये मैं निकाल करके आपको बताता हूं। जैसे मैंने एरिया के बारे में पढ़ेंगे, क्या है एरिया पैरेललोग्राम का एरिया, PA अब इसे निकाल कर देखेंगे इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल का एरिया देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर इसका ड्राइंग बनाए तो इस टाइप से बनेगा, कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, अगर ये है, मान लीजिए इसका लेंथ a है और इसका लेंथ b है, तो इसका एरिया इसको कहते हैं, पूरे को, ये हमारा एरिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, a इंटू बी, क्या कहलाएगा, a इंटू बी, जिसको हम लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं। इसको क्या कहते हैं, लेंथ, इसको कहते हैं ब्रेथ। क्या कहते हैं, ब्रेथ, dt।
इसको कहते हैं ब्रेथ। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया हुआ ए इंटू बी, या लिखिए लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या कहेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का हम एरिया निकाल के देखते हैं कैसे निकलता है। अगर ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया, ये पैरेललोग्राम मैंने बनाया, ठीक है, ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया। मान लिया जाए ठीक है, ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया। पैरेललोग्राम में ये देखिए, मैंने मान लिया जाए इसका जो एरिया था सेम एरिया का मैंने एक ए रेक्टेंगल मान लीजिए, जैसे ए है, यहां से बनाऊं ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ए भी है, मान लिया जाए ए बी सी एंड डी। इसका एरिया और इसका एरिया मान लिया, इसका एरिया मान लिया जाए रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, अगर सेम है, मान लीजिए इसका लेंथ ए है और लेंथ एल मान लेते हैं, इसका लेंथ एल है और उसका ठीक है, तो इसका एरिया क्या बनेगा, सेम है, मान लिया जाए एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ, ऐसे कर, रेक्टेंगल इक्वल टू क्या बनेगा, एल इंटू बी। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ये अगर इस शेप में हो एरिया, अगर ये शेप बन रहा हो ये यहां से, तो इसका एरिया क्या बनता, इसका भी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का एरिया भी बनता, ये एल इंटू बी बनता, लेंथ इंटू ब्रेथ बनता। बट इसमें देखिए, मान लिया ये हिस्सा ऐसे कट गया, यहां से मैंने काट करके और यहां शिफ्ट कर दिया। जैसे मैं एक आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने ये बनाया है एक, देख लीजिए, जैसे मैंने ये बनाया है और जैसे देखिए ये हमारा इस टाइप से है। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से है। ठीक है, और ये पहले ऐसे था, ये पहले मान लीजिए ऐसे था। ठीक है, और ऐसे था। ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा था, रेक्टेंगल बन रहा था, और इस इधर से मैंने जितना कट किया और इधर मैंने आकर के शिफ्ट कर दिया, ये सेम चीज मैंने इसे यहां आकर के शिफ्ट कर दिया, तो क्या बन गया, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, एक बार फिर से देखिए, जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया, ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इस शेप में रेक्टेंगल है, और अगर मैं यहां से ऐसे कट किया स्लैंटिंग लाइन के थ्रू, और ये हमारा यही एरिया जिधर से कट हुआ सेम शिफ्ट हो गया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। सेम इसके केस में भी यहां भी देख रहे हैं आप, ये जो कट हुआ है यहां आकर के शिफ्ट हुआ है, यानी जो इसका एरिया है, इसका एरिया भी सेम होगा। ठीक है, यानी इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और इक्वल टू हो सकता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सेम होगा। अब अगर जैसे मैंने यहां लेंथ को एल से लिखा, और पैरेललोग्राम में हम एल को, लेंथ को ही बेस बोलते हैं, लेंथ को ही क्या बोलते हैं, लेंथ को ही क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, बेस हो गया, और ब्रेथ है। अब देखिए यहां क्या है, एल बी। ठीक है, और यही जो शिफ्ट हुआ था
तो यानी ये हमारा बेस को हम बोलेंगे, बेस को क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट बोलेंगे। तो इससे हमें निकल गया, देखिए लेंथ को बेस बोलेंगे और लेंथ को बेस और नहीं ब्रेथ को ब्रेथ को हाइट बोलेंगे। अब देखिए, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल LB इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, लेंथ को अगर हम लेंथ को बेस बोलें और बेस को हम शॉर्ट में B लिखें और उसके बाद बी फॉर ब्रेथ को अगर हाइट बोले तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाता है B इंटू H, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। समझ में आई बात? आप इसे देखिए एक बार, और नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल करके दिखाऊंगा। मैंने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल दिया। अब हम जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या निकालना है, जो आपके बुक में होगा मैं उतना ही बताऊंगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। हम लोगों ने पढ़ा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसका फॉर्मूला पढ़ा क्या? बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नहीं भी याद रखेंगे तो समझ में आपको अगर आ गया होगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब मैं इसी को लेता हूं, पैरेललोग्राम लेकर के चलता हूं। ऐसे मैंने पैरेललोग्राम लिया, ठीक है। अब पैरेललोग्राम को अगर यहां से अगर डिवाइड करें, तो हमारा दो फॉर्म बनता है। कैसे, क्या बनता है? ऐसे बनता है। क्या बना? ये बना। दूसरा क्या बना? इसी को अगर हम साथ में चलें, ये बना। ठीक है, ऐसे मैंने 20 से सेक्शन किया था। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? B इंटू एच। अब ये देखिए, ये ट्रायंगल बना, इसको दो भागों में जब बांट दिया तो क्या बना? एक ट्रायंगल बन गया, दो ट्रायंगल बन गया। तो हम इसको कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, अगर B इंटू एच अगर पूरे का है, ये पूरे सेक्शन का एरिया है B इंटू एच, तो हम इसको एक कह सकते हैं ना, दो ट्रायंगल बना तो B इंटू एच बाई 2 कर सकते हैं कि नहीं? एकदम हो जाएगा। अब देखते हैं B इंटू एच। ठीक है, तो या हम इसको ऐसे लिख दीजिए 1/2 इंटू B इंटू एच, बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला इससे डिराइव हो गया। ठीक है, एरिया ये हमारा डिराइव हो गया। अब हम इसमें देखिए एक और चीज है, अगर दिया हुआ हो, मान लिया जाए ये है, अगर ये हाइट दिया हो, ये हमेशा 90 डिग्री पर होगा। ये एंगल का मतलब क्या है? अगर ऐसे कोई है और अगर मैं ऐसे लिख दूं इधर ऐसे, तो ये 90 डिग्री को शो करता है। ये ऐसे हो या फिर यहां से
ऐसे, या तो ये दिया हुआ होगा एच, या आपको ये एच दिया हुआ होगा, कोई एच दिया हुआ होगा, तभी हम ये निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 9.1 चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज। अब देखिए मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। 9.1 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 9.1, ठीक है, इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखिए इसमें दिया है फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। क्या है, पैरेललोग्राम्स का कुछ बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, उसका एक एक करके मैं बताता हूं। इसका फर्स्ट में है, जैसे दिया हुआ है फर्स्ट का ये देखते हैं। क्या ये दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और यहां से ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस पिक्चर में देखिए, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखिए, लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। इसको लिख दीजिए बेस मल्टीप्लाई हाइट, बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। अब देखिए आपका दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ, 7 सेंटीमीटर। सी एम मीन्स सी फॉर सेंटी, एम फॉर मीटर। अब एरिया बी, अब इसको हम लिख सकते हैं बी फॉर दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन है बेस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बेस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तब हमें तो फॉर्मूला पता हो गया, तो हम लिखेंगे b इंटू एच। तो b का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, अब देखिए 7 इंटू 4 क्या होगा, 7 4 जा 28, और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर केवल आप सेंटीमीटर लिख देंगे, मान लीजिए केवल सेंटीमीटर, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए हमें इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, कारण कि हमने एरिया निकाला है, तो ये हमारा ये निकल गया। अब बी देखते हैं, बी भी दिया हुआ है, इसी तरह से है, ये दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है, और ये आपका हाइट दिया हुआ है। हाइट कितना है, 3 सेंटीमीटर, और बेस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब इसका भी एरिया निकालना है। गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है हमारा बेस दिया हुआ है, बेस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हाइट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बी इंटू एच। अब बी हमें पता है 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर,
इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बी बन गया। अब मैं सी बताने जा रहा हूं। सी 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 में क्या है, सी में दिया हुआ है आपका सेम है, सी है। सी हमारा हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और बेस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 2.5। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बी इंटू एच। क्या होता है, बी इंटू एच। अब देखिए हाइट हमारा दिया हुआ है, गिवन क्या है लिख सकते हैं, गिवन है क्या आपका हाइट है 3.5 सेंटीमीटर, और बेस है आपका 2.5 सेंटीमीटर। तब हम निकाल लेंगे 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3.5 और 2.5। सबसे पहले आप पॉइंट को छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई ऐसे मत कीजिए, आप सबसे पहले पॉइंट को छोड़ दीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 5, कैरी 2 होगा, 5 3 जा 15 और 2 17 हुआ। फिर इसे कीजिएंगे 10 से करेंगे, 10 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 छोड़कर ही हम नीचे लिखते हैं, यानी 10 के प्लेस पर ही लिखते हैं। 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 और कैरी 7, कितना हुआ 7। अब इसको ऐड करेंगे 5 7 8, कितना हुआ 5 7। अब कहता है देखिए हमने राइट साइड से 1 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट है, 1 + 1 2 डिजिट के बाद, यानी 1 2, यानी इतना हुआ। ठीक है, हम लिखेंगे 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब डी है, सी बन गया, डी में बताने जा रहा हूं। डी है आपका इसका डी में आपका ये दिया हुआ है आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, और आपका हाइट दिया हुआ है, ये हाइट जो है, ये हाइट दिया हुआ है कितना 4.8 सेंटीमीटर, कितना है 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें भी निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू बी इंटू एच। हमारा दिया हुआ है, देखिए बेस दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, बेस दिया हुआ है, बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है, हाइट आपका दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर, कितना है 4.8 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालेंगे बी इंटू एच, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 5 इंटू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है देखते हैं। मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे मैंने किया 4.8 है और 5 से मल्टीप्लाई करना, पॉइंट इसे हटा दीजिए फर्स्ट टाइम, 8 5 जा 40, कैरी कितना हुआ 4, और 5 4 जा 20 और 4
24। अब कहते वो राइट साइड से फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ दे देंगे, ठीक है। फर्स्ट डिजिट के बाद जितने डिजिट होगा राइट से हम उतने काउंट करके दे देते हैं। तो कितना हुआ 24। 24.0 लिखे या 0 नहीं लिखेंगे भी तो चलेगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका एरिया निकला। आप इसे एक बार देखिए। और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट एक ई है, मैं उसे बताता हूँ। इसे एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आप अगर रेगुलर मेरी क्लास देखेंगे तो आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं होगी, अपने क्लास में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और बच गया फर्स्ट में। फर्स्ट का आपका क्या है, ई बच गया। ई कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट का ई। अब इसका मैं एक डायग्राम बना देता हूं, फिगर। अपने नोटबुक में इसे बनाना नहीं भूलें। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक आपको उतना जितना समझ में आना चाहिए नहीं, फिर बाद में आप भूल जाएंगे। कितना दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। और आपका अब ये दिया हुआ है, आपका हाइट दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखेंगे, बेस इंटू हाइट। क्या है, बेस इंटू हाइट। अब देखिए इसमें गिवन क्या है, बेस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, बेस है जो 2 सेंटीमीटर और हाइट है जो 4.4 सेंटीमीटर। क्या है, बेस है जो 2 सेंटीमीटर और हाइट है जो 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इक्वल टू बी इंटू एच। बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एच का वैल्यू दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए यहाँ करते हैं 4.4 को 2 से, पहले इसे पॉइंट हटा दीजिए, उसके बाद ये 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 1 राइट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो वो फर्स्ट यहाँ, यानी कितना आया 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो ये मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, कारण दोनों में सेंटीमीटर है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। अगर मेरा डेली वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर मेरा बताया हुआ अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं डेली आपको वीडियो देता जाऊंगा। अभी 9.1 बताया है, 9.1 कंप्लीट करूंगा, उसके बाद 9.2 पिछला जो चैप्टर रह गया है धीरे धीरे करके पिछला भी चैप्टर को कवर करूंगा, ठीक है। धन्यवाद। आप इसे एक बार देखिए।